इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान यानी कि साइंस। देख सकते हैं आपका बिहार बोर्ड का न्यू बुक साइंस इसी तरह का होगा, देख सकते हैं। तो हम लोग सीधा चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लोग करवा चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है दहन और ज्वाला, ठीक है। दहन मतलब क्या होता है बाबू? जलना, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करने वाले हैं, साथ में इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। यदि आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिएगा दहन हो रहा है, मैग्नीशियम का दहन, देख सकते हैं। दहन मतलब होता है जलना। तो देखिए मैग्नीशियम कहाँ पर जलना यानी कि दहन कह सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज्वलनशील पदार्थ को यहाँ पे कैसे बुझाया जा रहा है, फायरमैन के द्वारा, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये अग्निशामक है जो तेल वगैरह में आग लग जाता है, ठीक है। तो ये बुझाने में यही काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक में आग लग गया तो यही बुझाने में काम आता है। तो ये देखिए ये सब आपको बुक में दिया गया, आप लोग इसको जरूर पूरा अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। तो देखिए यहाँ से अभ्यास आपका शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है बाबू, समझिएगा कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाएं, ठीक है। दहन की परिस्थितियों को क्या करना, आपको सूची बनाना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति यहाँ है, जो क्या क्या है देख सकते हैं। ईंधन का होना, ईंधन का होना जरूरी है। ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए उपयुक्त तापमान होना जरूरी है, ठीक है। तो देख सकते हैं दहन का परिस्थिति है, यही आपका सूची है। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान को पूर्ति करना, यानी कि रिक्त मतलब होता है खाली, ठीक है। खाली जगह को क्या करना, आपको भरना है। तो देखिएगा दूसरा का नंबर, लकड़ी और कोयला जलने से वायु को क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं वायु को क्या होता है, दूषित होता है, यानी कि कह सकते हैं प्रदूषण होता है, प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रदूषण आप लोग भर लीजिएगा, वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में अगला क्वेश्चन है, घरों में काम आने वाला एक ईंधन जो है ना वो क्या है, एलपीजी है, ठीक है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए और का गाड़ी वगैरह में क्या होता है, सीएनजी होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके क्या होता है, ज्वलन ताप, ठीक है, ज्वलन ताप, ठीक है, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, देख सकते हैं ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा घ नंबर, तेल द्वारा उत्पादन आग को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ऊपर के क्या होता है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो प्रक्रिया को पेट्रोल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, प्रक्रिया को द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग से हमारे शहरों को प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ। तो सीएनजी में आपको पता होता है स्वच्छ होता है, ये कम प्रदूषण वाला जो है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा सीएनजी, ठीक है, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म। एक स्वच्छ ईंधन है, क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। इसके जलने पर कार्बन के कण बहुत कम निकलते हैं। जब सीएनजी जलता है तो इसका कार्बन का जो कण है वो काफ़ी क्या होता है, कम निकलता है। और यह धुआं के साथ हानिकारक गैस नहीं छोड़ता है। और सीएनजी क्या होता है, धुएं के साथ हानिकारक जो गैसें होते हैं वो नहीं छोड़ता है। इसलिए मोटर वाहनों में इसका उपयोग से वायु प्रदूषण में क्या हुआ, कमी आई है या कमी आती है, लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईंधन के रूप में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और लकड़ी की तुलना में कीजिए, ठीक है। तो पहले आपको विशेषता लिखना है, यानी किस चीज़ के बारे में बताना, फिर एलपीजी फिर लकड़ी। तो विशेषता क्या आता है, धुआं, धुआं में क्या आता है, एलपीजी कभी गैस नहीं छोड़ती है, और लकड़ी क्या होता है, गैस छोड़ती है, लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊष्मीय मान होता है एलपीजी का आपका 55,000 के यानी कि किलो जूल होता है, ठीक है। यहीं पर आपका लकड़ी में कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं। पर्यावरण में क्या होता है, एलपीजी स्वच्छ होता है और लकड़ी जो होता है प्रदूषित करती है, ठीक है। और संग्रहण क्या होता है, सिलेंडर में सरल होता है लेकिन लकड़ी में कठिन होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया कि कारण बताना आपको, ठीक है।
तो कारण बताइएगा। विद्युत उपकरण में संबंध आग पर नियंत्रित पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो लिखिएगा, क्योंकि जल विद्युत उपकरणों में विद्युत का चालक होता है। जल क्या होता है? विद्युत का चालक माना जाता है, चालक होता है, ठीक है, जिससे करंट लग सकता है, ठीक है। यदि हम लोग विद्युत अगर में आग लग गया, उस पर हम लोग जल डालेंगे तो हमको क्या लग सकता है? करंट लग सकता है, क्योंकि विद्युत का चालक है, यानी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, सुचालक है, और इसके कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्यों? आपको बताना। एलपीजी लकड़ी से घरेलू ईंधन है, ठीक है। तो लिखिएगा, क्योंकि एलपीजी अधिक ऊर्जा देता है। क्या देता है? एलपी लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है वो अधिक ऊर्जा देता है, प्रदूषण नहीं करता है, प्रदूषण स्वच्छ होता है, और जलने में क्या होता है? आसान होता है, इसलिए एलपीजी लकड़ी से अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग नंबर, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्यों? ठीक है, आपको बताना है। तो लिखिएगा, क्योंकि शराब एक ज्वलनशील पदार्थ है। जो है ना, शराब क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है, जिसकी ज्वलनशीलता अधिक होती है। इसकी क्या होती है? ज्वलनशीलता जो होती है वो अधिक होती है, जबकि कागज पर जल की परत होती है जो उसे आग पकड़ने से क्या करती है? रोकती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाए। मोमबत्ती का क्या करना, आपको चित्र बनाना है। तो देखिएगा, इसी में चैप्टर में चित्र दिया गया, तो देख सकते हैं आपका मोमबत्ती का इसी तरह से चित्र बनाना है, जलते हुए लौह करते हुए। ये कम गर्म है, ये जो है पूर्ण दहन का वायु क्षेत्र है, नीला भाग इसको बोलते हैं, सबसे गर्म भाग इसको बोलते हैं, ठीक है। मोमबत्ती है, ठीक है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ये चित्र आपका 6 नंबर में है, ठीक है। इस पर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अंदरूनी भाग जो होता है वो नीला होता है, पूर्ण दहन, मध्य भाग आंशिक दहन, बाहरी भाग पूर्ण दहन, ठीक है। ये लिख के आप लोग इसको बना लीजिएगा, फिगर को, इस चित्र को आप लोग जरूर बना लीजिएगा। 6 नंबर का ये आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो लिखिएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी किलो जूल प्रति किलो के द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझाइए CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। समझाना है कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रकार को आग को नियंत्रित करता है, यानी कि उसको रोकता है, ठीक है। किस तरह से रोकता है, तो लिखेंगे, CO2 गैस ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने नहीं देती है, साथ ही गैस दबाव से चारों ओर फैलाकर आग को बुझा देती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, ठीक है। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना क्या होता है? कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों को आग आसानी से लग जाती है। समझाना है कि कैसे लग जाता है सूखी पत्तियों में आग। तो लिखिएगा, हरी पत्तियों में नमी होती है, नमी का मतलब समझ रहे हो, उसमें जल की मात्रा होती है हल्का हल्का, ठीक है, जिससे उनका तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, जबकि सूखी पत्तियां जल्द गर्म होकर वो जलने लगती है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोने और चांदी का पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों, ठीक है। तो लिखिएगा, स्वर्णकार ज्वाला के बाहरी नीले भाग का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। जैसे आपको बताए थे चित्र में कि वो नीला जो भाग होता है सबसे अधिक होता है और पूर्णतः दहन हो जाता है, ठीक है। इसके कारण पिघलाते हैं सोना और चांदी को इसी लौह से, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रयोग में 4.5 kg यानी कि 4.5 kg ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया, उत्पन्न ऊष्मा का तापमान जो है ना यहाँ पे 1,80,000 kg जूल था। तो ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो लिखना है कि ऊष्मीय मान कुल ऊष्मा बटा ईंधन का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया 18 लाख बटा 4.5 kg। तो आपका इसका आंसर निकल कर आएगा, आप लोग इसको कट कीजिएगा तो ठीक है, इसको काटिएगा तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा? 40,000, ठीक है। 40,000 kg जूल आपको इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना करें। क्या जंग लगना को दहन हम लोग बोल सकते हैं? तो लिखिएगा हाँ जल लगने से प्रज्वलित जंग है ना, जंग लगने से ऑक्सीजन का पूर्ति को रोकता है जिससे आग बुझ जाती है, परंतु ये आग को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर जंग के बारे में, यहाँ पर जल के बारे में लिखा गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जल के बारे में लिखना जरूरी ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आविदा और रेशम ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म होगा? तो सबसे कम समय में किसका होगा? तो लिखिएगा रेशम का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि वो ब्लू लौह के पास रखा था, क्योंकि ज्वाला बाहरी भाग में सबसे अधिक गर्म होता है, पूर्णतः दहन क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जल्दी जो होगा वो किसका होगा? रेशम का होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कम किसका हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो जिसको अंदर वाला भाग होगा उसको कम समय में उसको गर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर पूरा 4 का कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, गूगल को ओपन करना, वहाँ पे सर्च करना जस्ट बेल हेल्प। जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह के यहाँ पे वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का साइट यहाँ पर ओपन आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपका मेनू का बटन होगा, तो मेनू पे आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए आंसर की है, तो आंसर की पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आंसर की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं, विज्ञान का, साइंस का, यानी जो भी कंप्यूटर का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारा कुछ यहाँ से आप लोग आकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज जाने के लिए आप लोग दूसरा पेज पे क्लिक करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर आ गया। तो जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से सीधा आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।